तो उसके लिए आपको लगता है कि पूरा मुस्लिम कम्युनिटी दोषी हो गया, ज्यादातर लोग दोषी हो गए? मैंने ये कहा। हाँ, ये फंस गया। आपने कहा ज्यादातर, आपने कहा ज्यादा। समर्थन करने वाले का समर्थन ज्यादातर है तो वो करेंगे। आप कौन होती हैं डिसाइड करने वाले कि ज्यादातर लोग समर्थन में है? अगर यहाँ पे इसके भड़वे नपुंसक पत्रकार होते नफरत फैला के निकल जाती, लेकिन सलाम है इस भाई को कैसे इसकी रिलाई करना देखते जाइए। करना है और विरोध आप कर रही हैं लगातार आप आग उगल रही हैं। हालांकि लॉजिक नहीं है तब भी आप आग उगलती हैं। और शाहरुख खान वाले मैटर पे आप फंस गई, अच्छे से फंस गई। एक बार मयान से तलवार निकले थे हमारे सिख के। अरे तो इसमें शाहरुख खान का क्या दोष है? गजब बहाल है, कहाँ का लॉजिक कहाँ जोड़ रहे हैं? का समर्थन मैं नहीं करूंगी, मुगलाई का समर्थन नहीं करूंगी। आप अपनी गांड मराइए। सर आप सुनाते नहीं है ना, अपने हाथ में कलावा बांध रखा है ना सर, मेरे हाथ में बांधिए और मंत्र के साथ बांधिए ना। वो सब मंत्र संतर हम नहीं जानते। येन वद्दो बलि राजा देन वंद्रो महाभारतेन तो प्रतिपद्दनमय रक्षति मा चलः। ये कोई जवाब नहीं है। मां भिरक्षय रघुकुल नायक धृत करचा रुचिर करसायक मोह माया घनपटल प्रबंध निरंतर बस और राम अंतर। अर्थ बताइए। हिजड़ों की तरह ताली तो बजाएगी क्योंकि तेरे सामने शेर खड़ा है, तेरे पालतू कुत्ते पत्रकार नहीं है। हमेशा अपने 4 पालतू पत्रकारों के बीच में भोंकते रहती है और वो नाफुंसक हाँ हूँ कहते रहते हैं और ये अपने आप को शेरनी समझ बैठती है। कुत्तों के झुंड में कभी शेरनी नहीं आती है, कुत्तों के झुंड में सिर्फ कुतिया ही रहती है। और आज इस कुतिया का सामना एक शेर पत्रकार से हो जाता है, नीचे से बांस घुसड़ के इसके मुंह से निकाल देता है। नमस्कार, हमारे साथ जो लड़की है लोग इनको हिंदू शेरनी कहता है, लेकिन जब आप इनका इंटरव्यू सुनिएगा, इनकी बात सुनिएगा तो ऐसा लगेगा कि ये मुस्लिमों की कट्टर विरोधी हैं। तो मुस्लिमों की कट्टर विरोधी आप हैं कि नहीं? गिने चुने हैं ना हाथ पे, जिनको मैं मानती हूँ, जिनका आदर करती हूँ। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे देश के नहीं है, डॉक्टर तारिक। ज्यादातर लोगों की आप विरोधी? हाँ, ज्यादातर लोगों की विरोधी इसीलिए हूँ कि जो जिहादी और रोहिंग्या मंसूबे लोगों को आदर मानता है और उनको इस देश से निकालने के। आपको कैसे पता है कि ज्यादातर लोग रोहिंग्या को जो है वो उसी का सपोर्टर है? एनआरसी जब आया था तो किसने बोला था कि देश के सभी मुसलमानों को बाहर निकाल देंगे? किसी ने बोला? सरकार ने ऐसा बोला? तो मुझे एक बात बताइए कि किसके समर्थन में ये लोग सीएनआरसी के टाइम वहाँ पूरा शाहीन बाग जाम करके बैठे थे जब हमारे देश में विदेश से प्रधानमंत्री आए पड़े थे? क्यों? मतलब कि सरकार जो कर रही है लोग उसका अगर विरोध करेंगे तो वो देश खिलाफ में? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप विरोध करिए लेकिन देश की संपत्ति तो मत जलाइए। विरोध करना आपका हक में। कहाँ पे देश का संपत्ति जला? सर नहीं जला, अग्निवीर आया। मनीष कश्यप। अरे अग्निवीर में तो देश के वो नौजवान थे। हाँ, क्यों जला? वही तो वो सब देश विरोधी हो गए। तो दोस्तों अग्निवीर जो कानून आया था देश के जवानों के ऊपर आया था, आर्मी की जो तैयारी किए थे स्टूडेंट, उन्होंने संपत्ति जलाया था, ट्रेन जलाया था और ये मुसलमानों को बता रही है। अगर यहाँ पे इसके भड़वे नपुंसक पत्रकार होते नफरत फैला के निकल जाती, लेकिन सलाम है इस भाई को कैसे इसकी रिलाई करना देखते जाइए। अरे अग्निवीर में तो देश के वो नौजवान थे। हम क्यों जला? वही तो वो सब देश विरोधी हो गए। बिल्कुल नहीं, ये चीज मैं बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। देश में जो भी हो रहा है दिक्कत यही है सर, ये जो लोग करते हैं ना वो अकेले नहीं करते हैं, पीछे नेताओं का हाथ होता है। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? इस चीज को याद रखिएगा, ये देश की संपत्ति जलाने का हक और जो दिमाग में आता है ना, ये कोई बैठे बैठे युवाओं को नहीं आता है, इनको भी पीछे से पुश किया जाता है तब ये लोग आते हैं। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। तो उसके लिए आपको लगता है कि पूरा मुस्लिम कम्युनिटी दोषी हो गया, ज्यादातर लोग दोषी हो गए? मैंने ये कहा। हाँ, ये फंस गया। आपने कहा ज्यादातर, आपने कहा ज्यादा। समर्थन करने वाले का समर्थन ज्यादातर है तो वो करेंगे। आप कौन होती हैं डिसाइड करने वाले कि ज्यादातर लोग समर्थन में है या? मैंने डिसाइड कहाँ करा? बस हवा निकल गई। मैं तो कह रही हूँ अगर वो ज्यादातर लोग समर्थन कर रहे हैं तो मैं उन ज्यादातर लोगों को गलत बोल रही हूँ, लेकिन उन ज्यादातर लोगों में अगर देश के समर्थन करने वाले लोग हैं तो मैं उनका समर्थन करूंगी। क्या बात कर रही है? आपने शाहरुख खान की फिल्म बिना देखे आपने कहा था कि मैं सलवार और तलवार वालों की फिल्में नहीं देखूंगी। आप कैसे मान लेती हैं कि शाहरुख खान बहुत घटिया किस्म का इंसान है? शाहरुख खान ने कभी पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया है, कभी 50 लाख पाकिस्तान को नहीं दिया है, कभी एक बयान ऐसा नहीं दिया है शाहरुख खान ने, सिर्फ मुस्लिम होने की वजह से ही आपने विरोध किया। अच्छा, आपको याद है हमारे देश में बद्रीनाथ का घटना हुआ था? याद होगा आपको, है ना? कितने खानों ने अपने पैकेट से पैसे निकाल के दिए थे? ये मैटर नहीं करता है कि आप कौन होती हैं। मैं सुनिए, मैं महीने का एक मिनट मैं महीने का अगर 50,000 कमाता हूँ, कौन होता है ये सवाल उठाने वाला कि वो कहे कि मैं अपने गांव में 10,000 दूं या ना दूं? मेरी मर्जी भाई, मेरी कमाई है, मैं नहीं दूंगा। शाहरुख खान की कमाई शाहरुख खान की मर्जी, अमिताभ बच्चन की कमाई अमिताभ बच्चन की मर्जी। अगर वो देते हैं तो आदर्शवादी हैं, लेकिन नहीं देते हैं तो विरोधी तो नहीं। विरोधी नहीं है, लेकिन एक बात बताइए कि आप कहते हैं कि मैं केवल शाहरुख खान के विरोध क्यों हूं? ठीक है, तो अभी एक दिन उनका भी बयान आया था ना कुछ दिन पहले नसरुद्दीन के साथ। नसरुद्दीन को क्या लगता है आपको, सिर्फ 35% थे उनको हीरो बनाने वाले, या हम और आप भी थे, सब थे ना? तो मुझे एक बात बताइए, उनको इस देश में डर क्यों लग रहा है? और अंतिम समय में जब उनके जीवन का अंतिम समय आता है तब वो ये कहते हैं कि मुझे इस देश में डर लगता है। ऐसा क्या बात करें? हमें बिहार में डर लगता है? क्या बात करें? हमें बिहार में डर लगता है, हमें डर लगता है सच बोलने पे, हमें डर लगता है कि अगर हमने ऐसा कुछ बोला तो हमको टांग लिया जाएगा। तो अगर किसी व्यक्ति को किन्हीं कारणों से डर लगा तो वो देश विरोधी हो गया, वो देश विरोधी हो गया। अक्षय कुमार ने कनाडा का नागरिकता लिया है। तो खुद बोल रहे हैं कि वो देश विरोधी हो गया, मतलब कि आप ये मानते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैंने अभी तक एग्री किया नहीं, तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि वो देश विरोधी है? चुप, बिल्कुल चुप। ये देश सेकुलरिज्म इसीलिए है, एकदम सच्चाई। अगर आप इसे स्वीकार करें तो बिना कोई पक्ष और बिना कोई तर्क वितर्क दिए अगर इस बात को स्वीकार करें तो इस देश में अगर लोकतंत्र बचा है, इस देश में अगर सेकुलरिज्म का टैग है, इस देश में अगर संविधान, क्योंकि हिंदू ज्यादा, यही हिंदू ज्यादा है। अगर इस देश में बाकी में इस्लाम, मुसलमान या कोई भी कम्युनिटी के लोग ज्यादा रहते हैं ना, जितना पूछ रहे हैं ना सर, नहीं पूछ पाते। तो उपाय बताइए क्या है? ये तो समझ में आ गया कि विरोध करना है और विरोध आप कर रही हैं लगातार आप आग उगल रही हैं। हालांकि लॉजिक नहीं है तब भी आप आग उगलती हैं। और शाहरुख खान वाले मैटर पे आप फंस गई, अच्छे से फंस गई। सुनिए, मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपने कहा कोई लॉजिक नहीं था विरोध करने का। आपने सीधे कहा कि जो सलवार और तलवार की नोक पे देश प्रेम है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मुसलमानों के प्रति किस हद तक प्रेम है मैं
चाहती हूँ। इस देश में, हमारे देश के 21 सिखों ने हजारों मुसलमानों को, मुगलई के औलादों को धूल चटा दिया, लेकिन ये इतिहास नहीं बता रहा है। और आज उन सिखों पे मूवी ना आकर केसरी आई थी ना सर, कितने लोगों ने बोला नहीं समर्थन करेंगे ना, विरोध भी हो रही थी, लेकिन आज पठान आई है तो बड़े बड़े नेता भी समर्थन कर रहे हैं। सिर्फ एक बार बयान से तलवार निकले थे हमारे सिख के। अरे तो इसमें शाहरुख खान का क्या दोष है? गजब बहाल है, कहाँ का लॉजिक, कहाँ जोड़ रहे हैं? पठानों का समर्थन मैं नहीं करूंगी, मुगलई का समर्थन नहीं करूंगी। आप अपनी गांड मराइए। अगर देश में रहना है, चाहे वो मुसलमान है, हिंदू है, सिख, ईसाई है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, अन्यथा अब देखिए, ये इस तरह का इनका बयान है, मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता, मैं विरोध कर रहा हूं। इनके हिसाब से अगर ये बात सही है तो पंजाब में खालिस्तान मांगने वाले सर गलत कैसे हो गए? अगर यहाँ पे हिंदुत्व की बात करना, हिंदू राष्ट्र की मांग करना अगर सही है, तो एक जवाब दे दीजिए कि पंजाब वाले जो अमृतपाल सिंह खालिस्तान की डिमांड कर रहा है वो गलत कैसे है? सर पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं सर आप? पाकिस्तान बनने का समर्थन नहीं कर रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं। लग रहा है सर, मानती हूं कि लेफ्ट विंगर्स है, लेकिन सर पूरे सवाल का जवाब वाह वाह वाह, क्योंकि जिस तरह आप हिंदुओं का विरोध लगातार कर रहे हैं और पाकिस्तानी मुसलमानों और शाहरुख खान का समर्थन कर रहे हैं, और यही रही बात जो आप रूप की बात कर रहे हैं ना, कि देखिए मैं इस रूप के विरुद्ध हूं, यही रूप है जो हमारे देश की लड़कियों को लफ्ज़ियात से बचाएगी, ये चूड़ियां पहनने वाला रूप नहीं बचाएगा, याद रखिएगा इस बात को। हिंदुत्व अगर सही हो, सनातन की बात हो, तो जरूरी नहीं है कि उसके लिए आप किसी दूसरे धर्म के खिलाफ में बोले, उसके लिए जरूरी है कि आप अपने धर्म को प्रमोट करें। जियो, मतलब कि आप मानते हैं कि जो 33 कोटि देवी देवताओं को गालियां पड़ती है, हमारे सिबलिंग को गालियां देते हैं, ये नेशनल टेलीविजन पे बैठ के वो सही है? वाह, ताली है ऐसे न्यूज रिपोर्टर के लिए, बहुत बड़ी ताली है। मैं विरोध करती हूँ आपका भी, यदि आप एक सनातनी होने के बाद भी हमारा विरोध कर रहे हैं तो मुझे घिन आती है, लेकिन अगर हमारे देवी देवताओं को गालियां पड़ेगी ना, तलवार उठा के काटने का हिम्मत अकेली रखती हूँ। और आमतौर पे जब कोई ऐसे बोलता है तो उसके सपोर्ट में तालियां ही बजती हैं, और बजाने का कारण ये होता है कि उग्र बातें बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी समझ में आती हैं। एक लड़की अपने धर्म के लिए बोलती है तो आगे धर्म विरोधी सवाल करने बात। मुझे लगता है कि सवालों का जवाब दिया जाना चाहिए, ये नहीं कि धर्म विरोधी बात कर रहे हैं। ये सुनिए, अब मेरी बात सुन लीजिए, मुझे लगता है कि अगर मुझसे ज्यादा यहाँ कट्टर कोई है ही नहीं, क्योंकि मुझे सब कुछ याद है, मुझे सबसे ज्यादा सनातन धर्म की एक बातें पता है, एक बात मैं जानता हूँ, नियम क्या कहता है, कानून क्या कहता है, मैं एक बात जानता हूँ, बैठ के इनको बढ़िया से एक चीजें समझा दूंगा, एक चीज पढ़ा दूंगा, लेकिन इसके बाद भी विरोधी मैं हो गया। सर आप सनातनी है ना, अपने हाथ में कलावा बांध रखा है ना सर, मेरे हाथ में बांधिए और मंत्र के साथ बांधिए ना। वो सब मंत्र संतर हम नहीं जानते। ये नवद्दो बलि राजा देन वंद्रो महावातेन तो प्रतिपद्दनमयि रक्षति माचलः। और ये कोई जवाब नहीं है। मान भिरक्षय रघुकुल नायक धृतकर चाप रुचिर कर सायक मोह माह घनपटल प्रबंधन संशय विपिन अलल सुरंजन अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर भव भारती मंदर परमम दर 12 तारे संस्कृति दुष्कर श्याम गात राजू विलोचन दीन बंधु प्रणत तारित मोचन अरुज जानकी सहित निरंतर बस राम मम उदंतर। अर्थ बताइए। और आमतौर पे यही होता है कि जब किसी से जाके आप कुछ पूछिए तो संस्कृत का 4 श्लोक सुना देता है। इन्होंने केन बद्धो बलि राजा वाला श्लोक सुनाया, बदले में हमने श्री राम स्तुति पूरा श्री रामचरितमानस का सुनाया। और आप वहां से मत बोलिए, आप वहां से शांति में बैठे रहिए, आप वहां शांति में बैठे रहिए, आप वहां पे आराम से शांति में बैठिए। मौका दिया जाएगा तो बोल लीजिएगा। उनका गुस्सा देख लीजिए एक बार कैमरे पे। ये चीज है, इन्होंने ना तो संस्कृत का श्लोक जान लेने से आप बहुत ज्यादा ज्ञानी हो जाइएगा, ना सनातन के समर्थक हो जाइएगा। ये हमारे साथ खुशबू पांडे हैं, इनका अपना मत है, मेरा अपना मत है, और मैं हमेशा से इस बात के समर्थन में रहा हूं कि अपने धर्म का प्रचार बड़े स्तर पे होना चाहिए, दूसरे धर्म का विरोध नहीं होना चाहिए। अगर वो गलत है तो उसके लिए कानून है, हम लोगों को उस पर दबाव डालना चाहिए। बाकी मुझे लगता है कि इनका क्या मत है, इससे पहले आप लोगों ने देखा भी होगा, समझा भी होगा, जाना भी होगा। अब हमारी कोशिश थी कि एक बार अपने तरीके से मैं बताऊं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा कि जितने बड़े आप सनातनी है उससे बड़े हम कहीं हैं और आपसे ज्यादा जानते हैं। बस उन चीजों को और गलत तरीके से मैं पेश नहीं करता। बाकी देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप देख रहे थे पब्लिक प्लेटफॉर्म। मेरा नाम कुमार अभिनव। जल्दी से करो सब्सक्राइब।